Classification of solids. This is the topic of this video lecture, in which we will discuss about the different types of solids. The different types of solids are number one insulator, number one insulator, number two semiconductor, and number three conductor. What are insulating materials? The substances which do not allow the passage of current through them are under the category of insulator. Now, what are conductor? The substance which allow the passage of current through them. They are conductor. Means the conductor is just opposite to the insulator. Now, what is semiconductor? Here in this diagram, in this table, I have kept a semiconductor in the middle column. One of the reason is that the semi word means partially. Means some behavior of semiconductor is just like an insulator, and some behavior of semiconductor are like conductor. Okay. So, the substances whose electrical conductivity, here the word is, the parameter is electrical conductivity, lies in between the conductors and insulator. इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी, चालकता, सेमीकंडक्टर की जो चालकता है या कंडक्टिविटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में रहता है. व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो. रेजिस्टिविटी रो, और इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/ρ is conductivity, that is indicated as sigma. sigma, this is sigma. ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रो. नाउ हाउ कम द वर्ड रो? दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ. यू वेरी वेल नो दैट. लेट मी टेक द टेक्स्ट. In the text, you know that resistance R, or resistance capital R, is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to cross section area of the wire. तो अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो R is equal to rho L by A. रो को मैं यहाँ पर अभी इंडिकेट नहीं कर पा रही हूँ. लेट मी ट्राई विथ सम अदर इंडिकेशन. इफ आई एम इंडिकेटिंग रो विथ सम न्यू इंडिकेशन, जस्ट लाइक सिंबल ऑफ एंड. अगर अभी इसके लिए जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए, ये रो एल बाई ए. ठीक है, यहाँ पर ये जो रो, दिस इज एक्चुअली रो, दिस इज एक्चुअली रो. इट इज जस्ट लाइक रो. ओके, रो एल बाई ए. तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर. अब आपको बता दें कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. कंडक्टेंस कैपिटल G, कंडक्टेंस that is capital G is equal to 1 divided by capital R. means रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टेंस. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा A divided by रो L. अगर मैं यहाँ पर अब रो को हाथ से लिखने का कोशिश करूं तो ये है रो. दिस वन इज रो. ठीक है, A बाई रो L. ना 1 बाई रो, 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई रो इज एक्चुअली, दिस इज रो, इज एक्चुअली कंडक्टेंस. इसको हम एक नया सिंबल
कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, या कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के केस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे ये वाली जिसको हम कह रहे हैं दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, या फिर चूंकि अगर आप कंडक्टिविटी ले चाहे आप रेजिस्टिविटी ले, दोनों ही अगर इंसुलेटर या कंडक्टर के बीच में लाई करती है तो वो मटेरियल है सेमी कंडक्टर। लेकिन यहां बात हो रही है उस कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी का मैग्नीट्यूड इंसुलेटर और कंडक्टर के रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड के बीचों बीच होगा। लेकिन सेमी का यहाँ पर मीनिंग है पार्शियली, सेमी वर्ड का मीनिंग है पार्शियली, मीन्स समटाइम्स और सम स्पेसिफिक कंडीशन, इन सम स्पेसिफिक कंडीशन सेमी कंडक्टर एक्ट्स एज कंडक्टर, है ना। जैसे कि मैं आपको एक ऐसा ही बता देती हूँ कि रूम टेम्परेचर या ग्रेटर टेम्परेचर होने पर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि उसमें करंट कंडक्शन हो जाए। लेकिन लोअर टेम्परेचर होने पर यही सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का जो बिहेवियर है वो सर्टेन कंडीशन पर डिसाइड करता है, और स्पेसिफिक कंडीशन में के अकॉर्डिंगली या तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मीन्स कंडक्टर की तरह मीन्स वो बिल्कुल कंडक्टर नहीं बन जाएगा, उसमें कंडक्शन प्रॉपर्टी माने करंट कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, और सम अदर कंडीशंस पे सेमी कंडक्टर में वो प्रॉपर्टी इंसुलेटर की तरह, मतलब उसमें से करंट कंडक्शन नहीं होता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर आर वुड, ग्लास, माइका। वुड में ड्राई वुड है ना, ड्राई वुड, इफ अगर लकड़ी जो गीली है तो उसमें से पार्शियली करंट कंडक्शन पॉसिबल है। ग्लास एंड माइका, माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं, ग्लास मीन्स कांच। तो ये एग्जांपल्स है इंसुलेटिंग मटेरियल के। कंडक्टिंग मटेरियल के एग्जांपल्स है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन तीनों का अगर आप एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करके उसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, मतलब इसके वैलेंस शेल में केवल एक या दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो इजीली डिटैच हो जाते हैं अपने न्यूक्लियस से, अपने एटम से, पेरेंट एटम से, और इसीलिए कंडक्टर में चाहे लोअर टेम्परेचर हो चाहे हायर टेम्परेचर हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखिए। इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस माने इंसुलेटिंग मटेरियल या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। या हम बोले उसका जो रेजिस्टेंस आर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कैपिटल आर, ये जो है कैपिटल आर है, ये डिपेंड करता है किस पर? इट इज हैविंग द डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो इसका डिपेंडेंस जो है वो टेम्परेचर T पर है, और अगर टेम्परेचर के राइज होने से, अगर ये टेम्परेचर राइज कर रहा है और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो इस समय जो कोफिशिएंट, हम इनके रिलेशन के बीच में जो कोफिशिएंट तय करते हैं वो कोफिशिएंट कहलाता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे इसका रिलेशन देखिए, अगर टेम्परेचर राइज करने पर
रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कहलाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द केस इन सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों ही केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है रेजिस्टेंस घटने लगेगा, रेजिस्टेंस घटने लगेगा तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो मोस्टली या तो फिल्ड होते हैं या उसमें केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो मोस्टली स्टेबल केस में होने की वजह से वो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसके लिए मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो। अगर हम इसको इंसुलेटिंग मटेरियल का लें तो इस लास्ट ऑर्बिट में या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के फुलफिल्ड स्टेबल कंडीशन है कि उसमें लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तब तो वो कंप्लीटली स्टेबल है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से गेन कर ले, रिसीव कर ले, वो 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता है ना। तो इसी वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। अब अगर हम कंडक्टर के केस में जाएं तो कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जिसका डिपेंडेंस जो कि टेम्परेचर पर है, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कुछ इस तरीके से है कि अगर टेम्परेचर राइज करता है तो रेजिस्टेंस भी राइज करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हमें कम वोल्टेज में भी ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई देती है बल्ब में या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल में कम वोल्टेज में ही, जबकि वही वोल्टेज है 230 वोल्ट है या 5 वोल्ट के बैटरी से कंडक्ट कर रहा है, लेकिन अब जो इल्यूमिनेंस है, जो ब्राइटनेस है बल्ब की या हीटिंग जो प्रॉपर्टी है, वो हीट जो है ज्यादा जनरेट करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस राइज हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर। So this is the basic classification, fundamental classification that you have studied in middle classes, means 7th, 8th, 9th or up to 10. These properties you have heard.